हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। पर्थ में आप वॉल से समझ ही गए होंगे कि पर्थ में जो है वो प्रैक्टिस शुरू हो गई है और जिन पर निगाहें यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, जिनकी 7 महीने के बाद मैदान पर उस तरीके से वापसी हो रही है, वो क्या करते हैं। उन्होंने जो है पर्थ में पहुंचते ही, ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही जो सीधा मैदान का जो है वो रुक किया और वहां पर जमकर प्रैक्टिस की। क्या कुछ हुआ वहां पर, वो सारी अपडेट्स जो है आपको यहाँ पर देंगे। साथ में इन दोनों का क्या रिकॉर्ड्स है वहाँ पर पर्थ में, दोनों के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वुमेंस वर्ल्ड कप में जो है ना वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम इंडिया के लिए क्या इक्वेशन बनी हुई है उस पर भी बातचीत यहाँ पर हो जाएगी, मगर शुरुआत जो है वो रोको से ही करते हैं। किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपना जज्बा दिखाया है। पर्थ पहुँचते ही सीधा प्रैक्टिस में जुट गए। दिखाते हैं खबर आपको। ऑस्ट्रेलिया पहुँचते ही प्रैक्टिस में जुट गई टीम इंडिया। हालांकि पूरी टीम इंडिया नहीं पहुँच पाई थी, 10 खिलाड़ी जो है वो दूसरे प्लेन से आ रहे थे, तो वो प्लेन लेट हो गया। मगर रोहित, विराट, श्रेयस वो जिस फ्लाइट से गए थे वो टाइम पर पहुंची और उन्होंने फिर होटल में अपना सामान रखने के बाद जो है जाकर प्रैक्टिस की। रोहित और कोहली ने ताबड़तोड़ बैटिंग जो है ना वो प्रैक्टिस सेशन में करते हुए नजर आए। पहले ट्रेनिंग सेशन में 30 मिनट तक इन्होंने बल्लेबाजी की। केएल, अर्शदीप और हर्षित भी जो है वो प्रैक्टिस में दिखे। तो 2 बैचेस में 2 हिस्सों में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी। एक फ्लाइट जो है वो टाइम से पहुंची, दूसरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, तो वो शुभमन गिल एंड कंपनी वो नहीं पहुंच पाए उस दिन प्रैक्टिस में। मगर रोहित और विराट जो है उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी और वो जो है वहां पर पहुंच गए टाइमली, और पहुंचते ही अपना काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। जज्बा दिखाता है अंकिता किस तरीके से लोगों की निगाहें उनके ऊपर हैं, लोगों की उम्मीदें उनसे हैं, तो उनकी भी खुद से उम्मीदें हैं। वो भी उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो भी अपने सपने को इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं करना चाहते कि अगर बोला है, अगर सोचा है 2027 तक का, तो यहां से मेहनत शुरू होती है। बिल्कुल। और देखिए कल के अपने बयान में भी देखा था कि जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा था कि जब आप गिव अप कर देते तभी आप हार मान लेते, यानी कि अभी वो गिव अप के मूड में नहीं है। और जब तक आप गिव अप की बात अगर आप करें तो कहीं ना कहीं विराट कोहली में वो नजर नहीं आता है। और वो बल्लेबाजी हमने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा, जिस तरीके के शॉट्स वो लगाते नजर आए और हर एक दिशा में मतलब अपने आप को जिस तरीके से उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करी है। और ये दोनों प्लेयर्स जो है वो साल 2027 के वर्ल्ड कप का भी कहीं ना कहीं वो सपना देख रहे हैं। चाहे वो रोहित की बात करें, चाहे वो विराट की बात करें, प्रैक्टिस सेशन की बात करें, तो दोनों प्लेयर्स जो है वो लगभग 30 मिनट तक बल्लेबाजी संयुक्त रूप से नेट्स में प्रैक्टिस करते दिखाई दिए। जहां पर हर्षित राणा थे, जहां पर अर्शदीप थे, केएल राहुल भी जो है वो कुछ शॉट्स खेलते वहां पर दिखाई दिए। तो ओवरऑल भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा है। और जब ये दोनों प्लेयर्स मैदान पर होते हैं तो वो बातचीत भी काफी बढ़िया होती है प्लेयर्स के बीच में, चाहे वो हर्षित राणा की और विराट कोहली की बातचीत हो या फिर बाकी प्लेयर्स के साथ बातचीत हो, वो नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर्स जो है वो टीम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर जब ऑस्ट्रेलिया के सामने रिकॉर्ड्स की बात आती है, उनके सामने बल्लेबाजी की बात आती है, तो वहां पर भी रिकॉर्ड्स उनके काफी बढ़िया हैं। बिल्कुल जी, रिकॉर्ड्स पर आएंगे, मगर ये है कि प्रैक्टिस सेशन में जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों का जज्बा देखने को मिला ना, वो काबिले तारीफ है। मतलब बिजनेस एज यूजुअल है कि भाई इनको जाना है, मगर एक ड्रिवन से जो है ना वो रोहित शर्मा नजर आए। थोड़ी सी परेशानी उनको शुरुआत में हो रही थी, मगर उसके बाद लय पकड़ ली। विराट कोहली थोड़े से और स्लिम नजर आ रहे हैं, मगर ये कि हाँ ड्रिवन नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से गेंद को जो है वहां पर ड्राइव कर रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छे नजर आए। अब इसी तरीके का जलवा जो है उनको ओडीआई सीरीज में दिखाना है। 3 मौके हैं, 3 वनडे मैचेस हैं, ये दोनों खिलाड़ी उसको इनकैश करना चाहेंगे। बिग शतक लोडिंग जो है ना वो उस तरीके से लग रहा है इन दोनों के बल्ले से। चलिए जी, इन दोनों ने तो साइमल्टेनियसली एक ही नेट्स में साथ साथ प्रैक्टिस जरूर की, मगर उस प्रैक्टिस के साथ साथ एक और नजारा देखने को मिला। गौतम गंभीर जो है वो भी इन्हीं की फ्लाइट में जो गए थे, और गंभीर और रोहित के बीच में जो है मैदान पर लंबी बातचीत भी हुई है। बॉडी लैंग्वेज से मुलाकात जो है वो सकारात्मक नजर आ रही थी, वो जो है सकारात्मक नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ ठीक है। शुरुआत में रोहित थोड़ी बल्लेबाजी में परेशानी दिख रही थी, शायद गंभीर उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे। रोहित के लिए बेहद अहम ऑस्ट्रेलिया दौरा है, लगभग 7 महीने के बाद मैदान पर जो है वो रोहित और विराट यहाँ पर दिखे। मगर बढ़िया बात है कि भाई एक बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो अच्छी नज़र आ रही थी और उससे जो है ना बात यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है, जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पेश आ रहे हैं। तो अंकिता, एक चीज़ तो है कि भाई यहाँ पर बढ़िया जो है रोहित की भी प्रैक्टिस हो गई। और एक अच्छी बात यह है कि भाई जो काफ़ी बातचीत नहीं हुई थी ना काफ़ी दिनों से, कम्युनिकेशन नहीं होता है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने आप पनपती हैं और बढ़ती हैं। वो थ्योरीज जो है ना वो आपके दिमाग में बढ़ती रहती हैं। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए रोहित और गंभीर के बीच में जो इतनी अच्छी खासी बातचीत हुई, ये एक मैच से पहले ना थोड़ा सा ना अगर कोई दिमाग में टेंशन है, अगर कोई वसूली है, तो वो ईज आउट होती है। और आपका कोच है, हेड कोच है, आप खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हो, आपको वहाँ पर साथ मिल के ही काम करना है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ये तो
आ रहा था बस सही सही कई जगहों पर कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, नहीं चाहते हैं कि 2027 खेलें और वो, मगर ये बातचीत में काफ़ी टेंशन मेंटली जो है ना वो यहाँ पर रिलैक्स की गई। बिल्कुल। और देखिए मतलब नेट्स में भी हमने देखा कि थोड़ी से शुरुआत में थोड़े से वो फंसे हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और खासतौर पर हिटमैन उनका नाम है, और जब वो आते हैं नेट्स में तो आपको पता है, या फिर ग्राउंड पर आते हैं या फिर किसी भी टीम के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो एक अलग तरीके का रंग, एक अलग तरीके का जो है वो विराट रोहित शर्मा की झलक जो है वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बातचीत होती है, बातचीत से ही जो है वो रिजल्ट निकलता है, और वो बातचीत जो थी वो हर एक आई थिंक टेक्निक्स पे ही बात हो रही होगी कि भाई जिस तरीके का पर्थ का मैदान है, पर्थ की विकेट जो है वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां पर थोड़ी सी घास भी वहां पर छोड़ी गई है, तो बाउंस विकेट जो है वो वहां पर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत हो रही होगी कैसे जो है वो पर्थ में मैच को जीतना है और मैच में कितनी स्कोरिंग आपको करनी है, बल्लेबाजी किस तरीके से होनी चाहिए, तमाम सारी चीजें बातचीत हो रही होंगी। लेकिन हाँ, बातचीत जब होती है तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष निकलता है, और जब निष्कर्ष उसका पॉजिटिव होता है तो बल्लेबाज खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक फील करता है। बिल्कुल जी। और गौतम गंभीर अब एक कैप्टन से बात नहीं कर रहे थे, गौतम गंभीर अब एक खिलाड़ी से बात कर रहे थे रोहित शर्मा से। ये एक फर्क है, क्योंकि पहले तो उनको एज ए कैप्टन रोहित शर्मा से डील करना था, अब जो है एज ए खिलाड़ी से डील करना है यहाँ पर। मगर सब चीज़ें अच्छी नजर आई हैं, सब चीज़ें पॉजिटिव नजर आई हैं। हर कोई चाहता है कि भाई अगर आप प्रदर्शन करते रहो तो खेलते रहो, कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई किसी से पर्सनल रंजिश तो यहाँ पर है नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती है। मगर यह है कि हाँ, प्रैक्टिस सेशन अच्छा रहा। 19 तारीख को मैच है, उससे पहले 17 तारीख को मतलब आज भी जो है टीम वहां पर अच्छे से प्रैक्टिस करेगी। मैच डे -1 थोड़ी सी हल्की होती है, प्रैक्टिस उतना ज़्यादा जोर नहीं लगता। तो आज सारे खिलाड़ी भी पहुंच के एक फुल फ्लेज प्रैक्टिस जो है ना सारी खिलाड़ियों के साथ देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है आप तक पूरी खबर पहुंचा देंगे। ये देखिए, ये शेड्यूल है 19 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। ये 3 वनडे मैचेस हैं जिन पर फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन 3 के अंदर रोहित और विराट जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारी थ्योरीज उसके इर्द गिर्द जो है वो चल रही हैं, मगर जवाब जो है वो बल्ला देगा। बल्ला चलता है, नहीं चलता है, क्या होता है, उस पर बहुत कुछ जो है वो यहाँ पर निर्भर करने वाला है। चलिए जी, अब 2027 को लेकर सारी कशमकश है कि भाई 2027 का रोहित और विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वक्त बहुत है। रवि शास्त्री करीबी रहे हैं विराट के, पूर्व हेड कोच रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं टीम के। उन्होंने एक सलाह दी है दोनों को, रोहित और विराट को, और दोनों के काफ़ी करीबी हैं, दोनों को बहुत पसंद करते हैं, आपसे रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने एक सलाह दी है। क्या वो सलाह है पहले वो आपको दिखाते हैं, उस पर फिर बात करेंगे कि कितना मायने ये एटीट्यूड रखेगा। विराट एक चेज मास्टर हैं और रोहित टॉप ऑर्डर के विस्फोटक बैटर। मेरे ख्याल से इन दोनों में काफ़ी क्रिकेट बाकी है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी रन के लिए कितने भूखे हैं और कितने फिट हैं। क्या खेल के प्रति आपका पैशन वैसा ही है? इन दोनों खिलाड़ियों का अनुभव काफ़ी काम आने वाला है। मेरे सीधा फंडा है कि एक बार में एक सीरीज पर फोकस करो, बाकी सब कुछ अभी भूल जाओ, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। तो भाई रवि शास्त्री ने भाई एक तरीके से सही सलाह दी है कि भाई प्रेशर जो है ना वो लेना नहीं है। क्यों सोचना, अभी 2 साल बाद जो चीज़ होनी है वो होनी है, नहीं होनी है। आप सीरीज दर सीरीज लो अपने आप को, हर सीरीज के लिए अपने आप को इतना तैयार करो कि उस सीरीज में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओ, अपना बेस्ट प्रदर्शन कर पाओ। और अगर आप ये करते चले गए तो फिर कौन आपको रोक लेगा? कहीं लिखा तो है नहीं कि भाई 40 साल का बंदा नहीं खेल सकता है, 39 ईयर्स का बंदा नहीं खेल सकता, या 38 ईयर्स का बंदा नहीं खेल सकता। ऐसी कहीं कोई किताब में कहीं लिखा नहीं हुआ, कोई रूल नहीं है। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो फिर आपको कोई भी जो है, कोई भी चयन समिति हो, कोई भी नहीं रोकेगा, और रोकना चाहेगा भी क्यों? ऐसी बातें हम क्यों सोचें, ऐसी बातें खिलाड़ी भी अपने दिमाग में क्यों लाए? वो चाहेंगे कि भाई इनके एक्सपीरियंस का तो फायदा मिले। तो वन सीरीज एट ए टाइम, ये एटीट्यूड जो है वो सही रहेगा। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब आप सोचते हैं लंबा, तो अगर वहाँ से आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्या पता वहाँ पे आपको जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मौका मिलेगा। अगर आप वो बातें याद करके जो है वो चीज़ें लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी करंट फॉर्म है, जो आप प्रेजेंट में गेम खेलेंगे, वहाँ पर आपका जो है वो असर देखने को मिलेगा। और वो चीज़ें जो है वो दोनों प्लेयर्स बखूबी जानते हैं, और ये आपके अंदर की बातें होती है कि भाई आप कितना अच्छा मैदान पर प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। जिस तरीके से रिकॉर्ड्स आपके हैं पर्थ में, जिस तरीके का रिकॉर्ड है,
साथ ही साथ जहां पर रवि शास्त्री की बात है वो भी जानते हैं दोनों प्लेयर्स के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक सीरीज पर आप ध्यान दीजिए, जो सीरीज आपके सामने है उसका ध्यान दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये दोनों प्लेयर जो है वो मैदान पर अच्छी खासी बल्लेबाजी करें, जैसा उन्होंने अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन किया है वैसा ही प्रदर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी करें। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके का प्रैक्टिस सेशन में हमने उनकी बल्लेबाजी देखी और जिस तरीके से वेरिएशन हमने देखे, अलग अलग शॉट्स जो है वो विराट कोहली के बल्ले से या फिर रोहित शर्मा के बल्ले से नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर्स बहुत भूखे हैं। और ये दर्शाता है कि जब आपके पिछले रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो आप चाहते हैं कि इससे भी बेहतर रिकॉर्ड जो है टीम के खिलाफ बने। बिल्कुल जी, और इसी तरीके से दोनों आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है धूम धड़ाका रोहित और विराट के बल्ले से जो है वो देखने को यहाँ पर ज़रूर मिले। हर कोई उसी पर नज़र टिकाकर बैठा है। चलिए जी, धूम धड़ाका होता है नहीं होता है मैदान पर पता लगेगा, मगर अगर इतिहास के पन्नों को खंगालें, रिकॉर्ड्स पर नजर डालें, तो वो भी कुछ बताते हैं कि भाई ये मैदान कैसा सूट करता है, ये जगह कैसी सूट करती है, यहाँ पर पहले आपने क्या किया गया, उससे आप कॉन्फिडेंस भी ड्राइव करते हो, प्लस पता भी लगता है कि भाई आप यहाँ पर कितने कंफर्टेबल हो, क्या कर सकते हो। दोनों का दिखाते हैं रिकॉर्ड पर्थ में किस तरीके का है। पहले रोहित का, फिर विराट का। पर्थ में कमाल का है रोहित शर्मा का बैटिंग रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर, वनडे की हम बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने यहाँ पर 4 वनडे मैचेस खेले हैं, 245 रन बनाए हैं। पर्थ में रोहित के नाम 1 शतक और 1 अर्धशतक है। रोहित ने पर्थ में अब तक 25 चौके और 8 छक्के जो है ना वो जड़े हैं। कब कई रिकॉर्ड्स भी रोहित बना सकते हैं। शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी वनडे में सबसे ज्यादा 6 लगाने का वो तोड़ने का काम भी हो सकता है। मगर ये कि रिकॉर्ड कम से कम ये दिखा रहा है कि ये जगह सूट करती है। आप एज ए खिलाड़ी भी ना, जब आप कम खेलते हो ना, तो फिर आप अपने पास से ना इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ड्राइव करते हो। जब आपको ही पता है कि आपने यहाँ शतक बनाया हुआ है तो एक और बना सकते हो, एक अच्छा खेल सकते हो। कहीं पर आपने स्ट्रगल किया होता है ना, तो आपके दिमाग में और थोड़ा सा वो होता है कि यार मैंने यहाँ पे कभी कुछ किया नहीं अच्छा, तो और प्रेशर सा होता है। जब आपके स्टैट्स अच्छे होते हैं तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होता है। शुरुआत आपको 0 से करनी है, मगर आपके रिकॉर्ड जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कुशन प्रोवाइड जरूर करते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब रोहित के रिकॉर्ड इतने बेहतरीन है ओडीआई फॉर्मेट की, अगर बात करें व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो वो जो है वो वहाँ के राजा कहे जाते हैं। और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में रहा है और जिस तरीके से रिकॉर्ड उनके रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रदर्शन काफी बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो शतकीय पारियां काफी खेली हैं, और खासतौर पर जब मैदान आता है पर्थ का तो वहां पर भी रिकॉर्ड्स उनके काफी बेहतरीन है। और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप ऑर्डर में जिस तरीके से चेंजेस किए उन्होंने, अपनी बल्लेबाजी में जो चेंजेस किए हैं, खासतौर पर जो सेल्फलेस बैटिंग की बात हो या फिर तेज शुरुआत जो बेसिकली एक सलामी बल्लेबाज करता है, वो भूमिका वहां पर रोहित अदा करते दिखाई दिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप अच्छी लय में होते हैं, जब आप फिट एंड फाइन होते हैं और अपने लिए जब आप काम करते हैं ना, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जो उन्होंने अपने वेट पर काम किया, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टैग भी दिए गए थे कि भाई अपनी फिटनेस जो है वो सही नहीं है, तमाम सारी चीजें लोगों, लेकिन जो हिटमैन जो है वो अभी फिट नजर आ रहा है, वो दर्शाता है कि वो भूख, वो जज्बा जो है वो आप में है और वो आगे आप अपनी बल्लेबाजी से अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं। तो मौका है, एक अच्छा मौका है यहाँ पर 3 मैच की वनडे सीरीज, जहां पर सचिन तेंदुलकर की बराबरी भी यहाँ पर विराट कोहली और रोहित कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो 8 शतकीय पारियां भी दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से आई हैं, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में अभी तक तो दिखाई दी। लेकिन हाँ, ये चैलेंज थोड़ा सा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि कप्तानी आपके हाथ से चली गई है और बहुत सारी चीजें जो लगातार बातें हो रही हैं कि रिटायरमेंट को लेकर क्या खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उस पर ध्यान ना देने की बजाय आप ध्यान दीजिए, फोकस करिए अपनी बैटिंग पर और जितना अच्छा हो सके फ्री हैंड आप बल्लेबाजी करें और दिखाएं कि जो आपका नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग आपकी बल्लेबाजी में भी उतना दमखम है। बिल्कुल जी। अब देखिए, ये इन्होंने रास्ता खुद ही चूज किया है कि उसमें बड़ी ना, जैसे वो गली होती है ना, बड़ी संकरी हो जाती है, उसमें स्पेस कम होता है। जब आपके पास मौके कम है, अब आपके पास 3 वनडे मैचेस हैं ले दे के, ठीक है, अगर आपने एक अच्छी पारी आ गई तो आपको भी संतोष रहेगा, मैटर भी शांत हो जाएंगे। मगर अगर 3 वनडे मैचेस में अगर एक भी अच्छी पारी नहीं आई तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई आपको जज करे, करना नहीं चाहिए। 3 वनडे मैचेस से आप किसी खिलाड़ी को जज कर लो जिसने 15 साल 17 साल सेवा की है, ठीक है, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। मगर अब ये रास्ता आपने खुद ही चुना कि भाई हम सिर्फ ओडीआई क्रिकेट जो है यहाँ पर खेलेंगे, तो फिर अब आपको उसके ऊपर जो है ना ये प्रेशर झेलना पड़ेगा कि सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस ही हैं, उन मैचेस के अंदर लगातार जो है ना वो बल्ला चलता रहे। किस तरीके से वो चले, किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को करो, किस तरीके से अपनी तैयारियों को अंजाम दो, ये एक चैलेंज जो है वो यहाँ पर ज़रूर रहने वाला है। आप दिग्गज हो, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, अनुभव आपका बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आप हर सीरीज आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो 3 मैच की हो, 4 मैच की हो, एक शतक, एक बड़ी पारी, ये कुछ ना चाहिए होगा। नहीं तो फिर सवाल जवाब, दुनिया भर की थ्योरीज, बातचीत, वो फालतू चीज़ें ना यहाँ पर घर करती रहेंगी और आपको भी संतोष उतना नहीं रहेगा। चलिए जी, विराट कोहली का बताते हैं। विराट कोहली का क्या रिकॉर्ड यहाँ पर रहा है। विराट कोहली के रन तो बने हैं,
शतक नहीं निकला है। पर्थ में रन बनाने के मामले में विराट का रिकॉर्ड जो है वो भी शानदार है। विराट ने पर्थ में 2 बार जो है वो शतक बनाने से वो चूक गए। 2012 में 77 और 2016 में 91 रन की उन्होंने पारी खेली। पर्थ में कोहली के बल्ले से कुल 242 रन निकले। इस बार पर्थ में बल्ले से जो है शतक की उम्मीद की संभावना है। लोग कम से कम ये उम्मीद करेंगे। और विराट कोहली जिस तरीके से हम हैं, जब जानते हैं, जैसा हमने देखा है उनको इतने बरसों तक, वो ये है कि वो अपना पॉइंट प्रूव कर देते हैं। जब एक वो बड़ा सिचुएशन आती है ना, जब वो क्रंच सिचुएशन आती है, जब आपको एक बड़ा मैच में बड़ी परफॉर्मेंस लानी होती है, जब बात आप पे होती है, नजरें आप पे होती हैं, तो विराट कोहली को परफॉर्मेंस देना आता है। यही कर करके वो किंग बने कि जब उनको परफॉर्मेंस देनी थी, जब लोगों की नजरें उनके ऊपर थी, तो उन्होंने किया। अब भी है, अब सिचुएशन कुछ और है। अब ये है कि अब आपको अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पर जंग लड़नी है कि हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। पहले कुछ और था, पहले आप ख्याति के लिए जो है ना आगे बढ़ रहे थे कि भाई अब आपको टीम को जिताना है, वो अब भी है। मगर ये कि अब उसके साथ साथ ये गोल जो है ना, वो टीम के गोल के पैरेलल तो नहीं कहूंगा, मगर नेक्स्ट इन दी लाइन जरूर हो गया है कि भाई ये सर्वाइवल की सीरीजें हैं अब जो भी हम खेलेंगे लीडिंग अप टू दी 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। और वहां के लिए जो है ना वो जंग विराट कोहली को पर्थ से ही शुरू करनी होगी। शतक लोडिंग नजर आ रहा है, थोड़े से और मतलब अब कितना ही फिट कोई आदमी हो जाएगा, मगर ये कि हाँ थोड़े से और पतले नजर आए। अब बिल्कुल वो नज़र तो आए, लेकिन हाँ जैसे आपने कहा कि वो बल्लेबाजी में तो नहीं दिख रहा था और वो बातचीत में भी नहीं दिख रहा था। बहुत ही मतलब खुश दिखाई दे रहे थे, हैप्पी दिखाई दे रहे थे। और बहुत अच्छी बात है जब आप अपनी जगह पर आते हैं जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, तो आपके चेहरे पर स्माइल आती है, आप जो है वो बहुत फ्री फील करते हैं। और ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर हमने देखी है। और जब बात आती है पर्थ के मैदान पर, तो साल 2024-25 का जो BGT खेला गया था, वहाँ पर भी उनका शतक आया था और बहुत सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई विराट कोहली को क्या हो गया, विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे। लेकिन हाँ, वो शतकीय बल्लेबाजी नाबाद वहां पर लौटे थे और भारतीय टीम ने वहां पर मैच को भी जीता था। तो टेस्ट मैच की बात अलग है, वहां से वो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन हाँ, जब बात आती है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, तो रिकॉर्ड्स उनके मतलब भर भर के हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा, सबसे ज्यादा शतकीय पारी की बात करें ओडीआई फॉर्मेट में तो उनके नाम ही दर्ज है। तो इसीलिए उन्हें किंग कहा जाता है, इसलिए बादशाह कहा जाता है। और इतने नाम गिनाने अगर पड़ जाए तो बहुत सारे नाम है, मतलब नाम इतने कम पड़ जाएंगे उनके लिए। तो ये चीजें जो है वो प्राप्त करी यहाँ पर विराट कोहली ने। और जब भी हम उनकी बल्लेबाजी की बात करते हैं, उनके तकनीकी की बात करते हैं, उनके माइंडसेट की बात करते हैं, तो हर कोई जो है वो उनको कहीं ना कहीं एडमायर करता है। और उम्मीद ही है कि शतक उनके बल्ले से आए, क्योंकि देखिए जब नाम बड़े होते हैं, जब नाम के साथ साथ आप इतने ज़्यादा मैच खेलते हैं, आप इतने सालों से मैच खेलते हैं और आपने इतने सारे मैचेस को जिताया है, तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती हैं। और उम्मीदें इसलिए है क्योंकि 242 रन विराट कोहली के पर्थ में और 245 रन जो है वो रोहित शर्मा के हैं। तो जहां पर विराट है वहां पर रोहित है, और जहां पर रोहित है वहां पर विराट है। तो रोको की जोड़ी जो है वो कमबैक उनका हो चुका है। उम्मीद यही है कि पर्थ के मैदान पर, क्योंकि रोहित शर्मा का जो है वो 500वां इंटरनेशनल मुकाबला वहां पर होगा और वहां पर भी वो इतिहास जो है वो रच सकते हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें अगर आपकी बढ़ती हैं तो वो मतलब दोनों प्लेयर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बल्ले से भी रन निकले, क्योंकि 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद दोनों प्लेयर्स जो है वो मैदान पर वापसी कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि पर्थ में दोनों का बल्ला जमकर बोले। बिल्कुल जी, और हर किसी की निगाहें रहेंगी। इस मच अवेटेड सी ये सीरीज होगी। ये बायलैटरल सीरीज को लेकर इतना ज़्यादा रोमांच कभी होता नहीं है, बिल्कुल। मगर ये सीरीज को लेकर रोमांच बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा है कि भाई रोहित और विराट का आगे क्या होगा, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप की। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर जो है बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। अलीसा अली ने फिर कमाल किया, फिर शतक लगा दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की राह जो है वो मुश्किल है। पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है भारतीय टीम, और 4 मैच में सिर्फ 2 में मिली है टीम इंडिया को यहाँ पर जीत। मतलब 4 मैचेस इंडियन टीम ने खेले हैं, 2 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो है बांग्लादेश को भी हरा दिया। अलीसा हेली ने यहाँ पर भी शतक बनाया, 10 विकेट से जीत यहाँ पर हासिल कर ली, और सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर बन गई है। तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने पहले भी बोला था अंकिता, जब टीम इंडिया से वो जीते ना 330 रन का टारगेट चेस करके 331 का, कि आपने ना एक शेर या शेरनी जो भी कह लो, अब आप उनको आपने जगा दिया है। ठीक है, जब आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आप तो 330, 31 वगैरह चेज कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो यहाँ पर नजर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया अनस्टॉपेबल सी नजर आ रही है। अब 19 तारीख को वुमेन्स टीम का भी मैच है, हाँ। और 19 तारीख को मेंस टीम का भी मैच है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं, इंग्लैंड के साथ। महिला टीम जो है भारत की वो इंग्लैंड के साथ खेलेगी, और जो पुरुषों की टीम है वो फर्स्ट ओडीआई मैच जो है वो खेलेगी। तो 19 तारीख को एक इंपॉर्टेंट डे जो है वो छोटी दिवाली को हो गया, बड़ा धमाका जो है वो देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल। और देखिए मतलब यहाँ पर भारतीय टीम की सबसे बड़ी जो हार रही है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ रही है। उसके बाद जो अगला मुकाबला हुआ था वहाँ पर भी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं आपकी जो बड़ी टीमों के खिलाफ जो आपका प्रदर्शन है, और खासकर जैसे यहाँ पर हमने कहा कि बल्लेबाजी में भी वो दमखम नजर नहीं आया। आपकी जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है, खासकर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से जो है उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं आती है। और शतकीय बल्लेबाजी अगर आप करते हैं, आप उनकी कप्तानी आप देख लीजिए, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जो है वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना एक भी मैच गवाए। एक मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था, अदरवाइज जितने भी मैच खेले हर एक मैच में जो है वो टीम को जीत मिली है। तो दर्शाता है कि आप नंबर 4 पर खिसक गए हैं और यहां से अगर आपको मैच जीतना है तो आपको हर एक मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, जो कि अभी तक मतलब 2 मैच अगर आपने खेले, पहला मुकाबला जो श्रीलंका के साथ था वहां पर जीत मिली, दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ था, उसके बाद जितने भी मैच आपने खेले 2 मैच बैक टू बैक आपको हार मिली। तो 1 हार 2 हार जो है वो आपको कहीं ना कहीं धकेल देती है। और जो उम्मीदें फैंस की थी कि भाई इस बार वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम के नाम हो सकता है, और जब अपनी कंडीशंस में मैच खेलते, अपनी सरजमी पर मैच खेलते, तो वहां पर आपके पास बेनिफिट भी होता है। वो बेनिफिट भारतीय टीम जो है वो नहीं उठा पा रही है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में कैसा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी बनेगी, जिस तरीके का प्रदर्शन जो है वो अभी तक किया वो काफी बढ़िया दिखाई दिया। बिल्कुल जी, बढ़िया प्रदर्शन जो है वो अब वुमेन्स टीम को करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि अब ना चीज़ें ना गले पे आ गई हैं। अब यहाँ से एक हार और आपका सेमीफाइनल का सपना जो है ना वो यहाँ पर टूट सकता है। प्रेशर तो रहेगा, मगर जो है सो है, वो यहाँ पर अब आपको अचीव करना ही पड़ेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आपने हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।